पाठशाला में अब अगली क्लास कि देश को ताकत तो मोदी दे ही रहे हैं, साथ में चमचमाता नया एयरपोर्ट, नई मेट्रो, 3 नई एयरलाइन। 2026 के लिए पीएम मोदी ने गजब गियर चेंज कर दिया है। क्या भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के पहले पीएम मोदी का ऐसा काम जो देश बदल कर रख देगा क्या? अब उसका चैप्टर देखिए। डिफेंस के लेवल पे ताकत होना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। और भारत जिस तरह से जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, उसमें पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर यहां से स्पीड और बढ़ानी है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जबरदस्त काम करना होगा। अगर आप विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड कंट्री जैसा होना चाहिए, क्योंकि जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा भारत उतनी और तेजी से स्पीड पकड़ेगा। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी ने अब गजब गियर चेंज किया है। नए भारत की ऐसी शानदार तस्वीरें आ रही हैं कि दुनिया हैरान है। नरेंद्र मोदी का फोकस इस वक्त है भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तैयार करना, और पीएम मोदी ने जो विजन देखा है, जिस विजन पे काम हो रहा है, उसे आप भी देखिए कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे का जाल तो दिख ही रहा है, रेलवे की भी तस्वीर बदल रही है। बढ़ती कनेक्टिविटी से इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए कोई देश आगे ना बढ़ सकता, और पीएम मोदी ये बात जानते हैं। 10 साल से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, और अब वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं और दुनिया नया चमकता हुआ भारत देख रही है। ये सब कैसे हो रहा है? पीएम मोदी ने क्यों गियर चेंज किया है? क्या भारत में 3 और नई एयरलाइन आ रही हैं, नए मेट्रो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती हैं, तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। नया भारत किस तरह से बदल रहा है उसकी एक तस्वीर मुंबई से आई आज। मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है और यहां फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गई है। बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो उसका शानदार स्वागत हुआ। लेकिन आप बॉस एयरपोर्ट देखिए, फ्लाइट के रनवे पर आते ही उसे वाटर सैल्यूट दिया गया। फ्लाइट के दोनों तरफ टैंकर से पानी की बौछार के बीच प्लेन निकला। यह एक तरीका होता है कि आप सैल्यूट दे रहे हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर में पीएम मोदी ने किया था। उसके बाद अब इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड होने से पहले कल ड्रोन शो का आयोजन हुआ था। इस दौरान 1500 ड्रोन्स ने शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन दी थी। आप तस्वीरें देखिए, इसमें मुंबई की परंपरा, विकास यात्रा सबको दिखाया गया था। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई पहली फ्लाइट के पैसेंजर्स भी काफी खुश दिखाई दिए। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा है। आज का दिन का हम वेट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ से स्पेशली कल मैं बंगलौर गया ताकि जब मैं पहली फ्लाइट पकड़ के अपने इस शहर के अंदर उतर सकूं। वही मुंबई में इतना अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और खुशी का माहौल है, सबको सब खुश लग रहे हैं। ये हमारे नवी मुंबई, पनवेल, कलम्बोली जो भी सब रहवासी है उसके लिए एक आज खुशी का दिन है। भाई नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो देख रहा है वो कह रहा है कि क्या ही गजब एयरपोर्ट बना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखिए कि ये एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर में फैला है और उसके रनवे की लंबाई 3700 मीटर है। इसके एंट्रेंस पर कमल का डिजाइन है। पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 9 करोड़ सालाना है। सालाना 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। पहले फेज की लागत 19,650 करोड़ रुपए रही है। यानी जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो सालाना 9 करोड़ पैसेंजर इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट के बनने से नवी मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी। सुनिए एक बार इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं। एयरपोर्ट तो नया बन ही रहा है, नई एयरलाइंस भी आ रही हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट
एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे, यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। देश में ऐसे ऐसे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जा रही। आप देखिए कि किस तरीके से असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल हाल में ही बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 20 दिसंबर को किया था। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने इस नए टर्मिनल के डिजाइन का अनावरण इसी साल फरवरी में किया था और 1 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो गया। और आप देखिए एयरपोर्ट है बॉस, जो आदमी देख रहा कह रहा है कि बाप रे बाप ये एयरपोर्ट लग रहा है, ये तो जबरदस्त चीज लग रही है। आदमी फ्लाइट लेके देखने चला जाए एयरपोर्ट, ऐसा एयरपोर्ट बना है। फरवरी 2026 तक यहां फ्लाइट का ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की थीम नेचर पर आधारित है। इसे बनाने में करीब 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल किया गया है। देश के एविएशन सेक्टर में आने वाले समय में बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई एयरपोर्ट तो एक से एक बन ही रहे हैं। अब मोदी सरकार ने देश में 3 नई एयरलाइन कंपनियों को ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पहली एयरलाइन है शंख एयरलाइन, जिसकी स्थापना साल 2023 में हुई थी। सितंबर 2024 में संचालन को मंजूरी मिली। डीजीसीए की तरफ से एनओसी भी मिल गया है और शंख एयर मुख्य तौर पर यूपी में ऑपरेट करेगी। लखनऊ और नोएडा में इसका केंद्र होगा। अगले 2 साल में 20 एयरक्राफ्ट का फ्लीट तैयार करेगी। दूसरी एयरलाइन है फ्लाई एक्सप्रेस। यह हैदराबाद की कार्गो सर्विस कंपनी की एयरलाइन है। रूट और ऑपरेशन की जानकारी अभी नहीं दी गई है। तीसरी एयरलाइन जो आ रही है वो है अल हिंद एयरलाइन, जो दक्षिण भारत और खाड़ी के देशों के बीच ऑपरेट करेगी। भारत के 40 शहरों को जोड़ने की योजना है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। 3 नई एयरलाइन शुरू होने से एविएशन सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ेगा और इंडिगो जैसे बड़े प्लेयर्स को और चुनौती मिलेगी। उनकी मोनोपोली कम होगी और इसका सीधा फायदा पैसेंजर्स को मिलेगा। नवी मुंबई में जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो वहीं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्लान तैयार है। मोदी सरकार ने दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। दिल्ली मेट्रो की 3 नई लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे दिल्ली वालों को कम्यूट करना और आसान होगा। मोदी सरकार ने नए साल में दिल्ली का ट्रैवल मैप बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A में 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नए प्रोजेक्ट में 16 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इसमें 13 नए स्टेशन बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड होंगे। पहला कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 9.9 किलोमीटर होगी। दूसरा कॉरिडोर एरो सिटी से आईजीआई एयरपोर्ट T1 तक हो जाएगा। यह कॉरिडोर 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा रूट तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के बीच बनेगा। इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर होगी। ये तीनों नए रूट अगले 3 साल में बनकर तैयार होने हैं, जिसके बाद दिल्ली में मेट्रो लाइन की लंबाई 400 किलोमीटर हो जाएगी। मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेट्रो विस्तार से रोजाना ऑफिस जाने वाले 60,000 लोगों को फायदा होगा और अगर गाड़ियां कम निकलेंगी तो शायद प्रदूषण में भी असर दिख सकता है, कम हो सकता है प्रदूषण। पीएम मोदी देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना सीरियस हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। पीएम मोदी का फोकस वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी पर है, रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को सपोर्ट करने पर। बागडोगरा, बेटा, वाराणसी और कोटा में एयरपोर्ट डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई। इन सबको बनाने के लिए 7,339 करोड़ रुपए का निवेश होगा। महाराष्ट्र में डहाणू के पास वधावन में बड़े पोर्ट का निर्माण होगा। साथ ही शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट रिफॉर्म होंगे। इसे बनाने में कुल 1,45,945 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का लक्ष्य लेकर बढ़ रहे हैं और इसे पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना जरूरी है और इसलिए उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया है। सुनिए एक बार पीएम मोदी को।
जब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती हैं, जब लंबे और ऊंचे सी ब्रिज समंदर के दो किनारों को जोड़ते हैं, तब भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। भारत की गति और प्रगति दुनिया देख रही है। अब जिसको नहीं देखना वो ना देखे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.